नमस्कार, ओम साईं राम। डैशिंग गोल्डन डायरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सोमेंद्र दास आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ एक नया दिलचस्प टॉपिक, एक नई टॉपिक। शम्मी कपूर जी के एपिसोड में से एक टॉपिक है ये। तो जब 1957 में तुम सा नहीं देखा एक सुपर हिट फिल्म बन गई, तो तब शम्मी कपूर साहब ने सोचा कि अब मैं अपनी एक प्राइस पुट करूँगा अपने लिए। ये सारे एक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी सीखने की बात है कि किसी भी प्रोफेशन में, ख़ास तौर पे इस लाइन में जब आप कामयाब हो जाते हो तो यू कैन पुट योर प्राइस। ओके, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही प्राइस लूँगा। उन दिनों में कुछ 25,000 26,000 अमाउंट बहुत बड़ा होता था इन द अर्ली 60s और इन द लेट 50s। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, लेकिन उनकी धर्मपत्नी गीता बाली जी ने कहा कि तुम इस वक्त क्या करो कि चंद दिन के लिए बाहर कहीं घूमने चले जाओ, घूम के आओ, फिर के आओ, थोड़ी सी दुनिया देखो, फिर आओ, फिर देखो, तुम्हारा मन जो है काम में लग जाएगा। बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तो सारे इच्छुक हैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए, तुम तो करोगे। उनका जो लगाव है, उनकी लगन है, मेहनत है, वो तो वही है, तुम्हारी भी मेहनत वही है। तो बस थोड़ा सा घूम के आ जाओ, फ्रेश होके आ जाओ एंड जस्ट यू स्टार्ट वॉकिंग अगेन, बाकी मैं संभाल रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं चलोगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकेले आप जाओ, क्योंकि एक अलग इम्पैक्ट रहेगा, तुम घूम के आ जाओ। तो उनका एक छोटा बच्चा उस वक्त था, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो, आपने कहा तो आपकी नसीहत को दिमाग में रखते हुए मैं जाता हूँ। तो उन्हीं दिनों में एक उनके मित्र थे जो कि पूना में बिज़नेस करते थे, तो बाद में बिज़नेस लेके वो टोक्यो चले गए थे। तो वो हिंदुस्तान आते रहते थे, तो वो कहते थे कि जब भी मैं आऊँगा, तो इन्होंने उन्हें कहा था कि बम्बई में, यानी कि बॉम्बे देन मुंबई नाउ, वहाँ पे तुम मेरे घर पे आ जाना रहने के लिए, माटुंगा में, जो उनका घर उस वक्त था। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने बोला अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो टोक्यो चलो, मैं तुम्हें घुमा दूंगा, तुम चले जाना और मैं वहाँ मिलूँगा तुम्हें एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद 4,000 रुपये के टिकट पे शम्मी कपूर साहब ने अपनी यात्रा आरंभ किया बम्बई एयरपोर्ट से। कोई साथ में नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके मित्र जो हैं वो वहाँ पे उनको वहाँ पे पिकअप करेंगे, वहाँ पे उनको वहाँ पे स्वागत उनका करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और वहाँ उन्हें लेके उन्हें घुमाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो गए तो टिकट तो अरेंज हो गया था, पैसा, क्योंकि पैसा इतना भी नहीं था उनके पास कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस ट्रिप कर सकते हैं। तो वो जा रहे थे, तो दरमियान में खाने पीने की आदत थी, तो थोड़ा बहुत फ़्लाइट में खा लिया। फिर उतर के नीचे एक जो फ़्लाइट जहाँ पे रुकती है, एक लाइक इन अ वन एयरपोर्ट, सो ही हैड सम शॉपिंग एंड ऑल दिस। ही हैड ओनली सम 2 पाउंड्स उनके हाथ में रहा। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों में 2 पाउंड्स। तो उन्होंने कहा अभी तो पैसे नहीं है। जब वो उतर रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है, दोस्त आएगा मुझे पिकअप करने के लिए, तो एयरपोर्ट में पिकअप करेगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। मित्र उनके जो है वहाँ पे आए नहीं टोक्यो एयरपोर्ट में। तो ये परेशान बॉम्बे से टोक्यो चले गए और लेकिन कोई है नहीं, क्या होगा? तो फिर वहाँ पे वो रोने लग गए, वहाँ पे बैठ के एयरपोर्ट में। उसके चंद मिनटों के बाद एक बंदा वहाँ आता है, कहता है कि क्या प्रॉब्लम है ना, ऐसा ऐसा हो गया, मैं एक फिल्म स्टार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। ऐसी एक मित्र उन्होंने मुझे दावत दी थी और उन्होंने कहा कि अब जो है वो मिल नहीं रहे हैं कहीं पे। ना ठीक है, मैं तुम्हें 10 पाउंड्स देता हूँ, तुम इसको लो और तुम मेरे साथ ठहर जाओ और घूमो। तो उस दिन उनके साथ ठहरने के बाद पूरी रात टोक्यो के शहर उन्होंने किया, और टोक्यो का शहर करते हुए घूमते हुए फिरते हुए मज़े लेते हुए कुछ 5 से 6 पाउंड में पूरा टोक्यो उन्होंने घूम लिया और खाना भी खा लिया, चिकन पैटिस खाई उन्होंने, मज़े लिए, आइसक्रीम खाई, लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत घूमा फिरा, यानी कि जस्ट ऐसे ही देखा वहाँ पे लड़कियाँ घूम रही हैं, ये वो।
जापानीज़ कल्चर को देखा, मज़े लिए, फ्रेश हो गए, फिर सुबह आ गए। तो सुबह जब हो गई तो सुबह होते होते फिर पता उनको चलता है, वो मित्र जो वहाँ पे थे वो फिर वहाँ आते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी यार, मैं शम्मी तुम्हें मिस कर दिया, शम्मी व्हाट कैन आई डू, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, एंड कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ घूमने के लिए। गए तो उनके साथ ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा जो उस 1 नाइट जर्नी पे जो उन्होंने 10 पाउंड के अंदर, कुछ 6 पाउंड के अंदर, इनफैक्ट 10 पाउंड तो था उनके पास, दोस्त ने गिफ्ट की उनको, उधार दिया, तो जो घूमे दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं उनकी लाइफ, उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए वो एक बहुत ही एक अजीबो गरीब एक किस्सा मेरे लिए था, एक अनुभव था मेरे लिए, और इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर शम्मी कपूर। तो ऐसे ही टोक्यो घूमने के बाद फिर वो जल्द से जल्द आ जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, और भी बहुत शम्मी कपूर से जुड़े हुए बहुत सारे दिलचस्प किस्से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। भैया ज़रा सब्सक्राइब करके थोड़ा आगे बढ़ाइए, कोशिश ये करें कि सब लोग इसको देखें, पूरा व्यू करें इस एपिसोड को, ऐसे तमाम एपिसोड्स को एक एक करके सारे एपिसोड को देखें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश मेरी पूरी है, सारी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा, अच्छी तरीके से पेश करूंगा। ओम साई राम, थैंक यू सो मच।